दो केसों में उमर अयूब बरी हो चुके हैं, इसलिए वो किसी के खिलाफ भी ये कमेटी जो शोबाज ने शोबाजी करने के लिए बनाई है, वो अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, बिजली बनाते नहीं है, पैसे ले जाते हैं। जो बिजली की कीमत है वो जो पैदावारी लागत है उसके ऊपर कर दी जाए तो ये मसला खत्म हो सकता है। इस हुकूमत का काउंटडाउन शुरू है। 3 गवाह शादमान थाने के जो यहाँ पे लिखे गए हैं उनके हवाले से 2 केसों में उमर अयूब बरी हो चुके हैं, इसलिए वो किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, इमरान खान की दोनों बहनों समेत। एक दूसरा ये है कि कल एक मिट्टी पाओ बनाया गया है कमेटी के आईपीपीज के बारे में। हम उस कमेटी को तस्लीम नहीं करते जो कमेटी उन्होंने बनाई है, और तमाशा देखें कि उसमें एक लेडी सिविल जज शामिल कर दी है। अगर कमेटी या कमीशन बनेगा तो तब उसको कबूल किया जाएगा, वो जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब या जज साहिबान सीनियर जजेस में से किसी को लगाएं और वो लोगों को बुलाएं, आपको बिजली से क्या तकलीफ है आपको सुने, ताजरों को बुलाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएं, लूम वालों को बुलाएं, और जो असल स्टेक होल्डर है जो बिजली इस्तेमाल करता है उसको बुलाएं। ये कमेटी जो शोबाज ने शोबाजी करने के लिए बनाई है, जिसमें एक लेडी सिविल जज शामिल कर दिया है कि अजीब तमाशे करता है, इसको हम नहीं मानते। दूसरा ये है कि इसका एक ही रास्ता बचता है। मैंने आपके सामने कहा था कि एक पंजाब हुकूमत की मलकियत आईपीपीज हैं, नवाज शरीफ फौरन वो आज से बिजली सस्ती करो। दूसरी वफाकी हुकूमत की आईपीपीज हैं, शहबाज शरीफ तुम वफाकी हुकूमत वाली आईपीपीज की बिजली सस्ती करो। जो बाकी आईपीपीज हैं आप चाइना और कतर को छोड़ दें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब सियासतदानों, उनके स्पॉन्सर्स, उनके पंजाबी लाहौरी कहते हैं रेड़ू जो उनका वजन उठाते हैं सारा इलेक्शन का, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और नैब के दफ्तर में बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करे हुकूमत। वो अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, बिजली बनाते नहीं है, पैसे ले जाते हैं, और इस तरह फौरी तौर पे जो बिजली की कीमत है वो जो पैदावारी लागत है उसके ऊपर कर दी जाए तो ये मसला खत्म हो सकता है। मैं शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, इस्लामाबाद से वाघा बड़ा दूर है, इसलिए सबक सीखो बांग्लादेश से। आप लोग कहते थे ये नौजवान क्या करते हैं, नौजवान इनकलाब बर्पा करते हैं, यही तो इमरान खान कह रहा है। और डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के नौजवान सारे खुद अपने हुकूक के लिए सड़क पे आए। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो मुआशी तौर पे खाई में गिर गया है, तन्हाई में गिर गया है, और इन लोगों ने उसको लूट के खाना शुरू किया हुआ, फिर इसमें कोई खराबी मजीद पैदा हो। तीसरी और आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इस हुकूमत का काउंटडाउन शुरू है। इस हुकूमत के जो लोग हैं सारे के सारे, उनसे जब भी आप बात करें, यहां साफी सीनियर खड़े हैं, तो वो कहते हैं हुकूमत हमारी नहीं है। तो फिर बताओ ना किसकी हुकूमत है। वो कहते हैं हम पे दबाव है, कौम को बताओ कौन तुम्हें दबाता है। वो कहते हैं हम डिलीवर नहीं कर सकते। अगर तुम डिलीवर नहीं कर सकते, सियासी तौर पे इतने बांझ हो, तो तुम फौरी तौर पे इस्तीफा दो। हुकूमत को कोई इखलाकी पार्लिमानी आईनी जवाब बैठने का पहले ही नहीं था, इसलिए कि फॉर्म 45 में ये हुकूमत हारी हुई है। और मैं बाकी सबसे कहना चाहता हूं पाकिस्तान में जो भी हुई जू है कि आप देख लें कि बांग्लादेश में धांधली हुई इंतखाबात में, फॉर्म 47 वाली एक वजीर आजम लाके बिठाई गई, लोग बाहर निकले, लोग जीत गए। कल वहां फौज ने कहा कि हम बनाएंगे एक इंटरम गवर्नमेंट, जो तलबा मूवमेंट है उसने मुस्तरद कर दिया वो मुतालबा उनका, और उनकी बात मुस्तरद कर दी है। इसलिए पाकिस्तान को बचाने का एक ही रास्ता है, इमरान को लाना होगा, वो आएगा तो इस्तेकाम होगा, शहबाज को जाना होगा, ये जाएगा। और बेहतर ये है कि इसके घर की भी हैं, इनको सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कहा जाए बताओ जो तुमने पिछले पैसे लिए हैं बगैर बिजली बनाए, वो किस इखलाकी कानूनी आईनी बुनियाद के ऊपर तुमने लिए हैं। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और उन्होंने कहा कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। जाहिर है फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब हुई उनकी, लेकिन वो कोई रियायत मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरे हौसले में नहीं बल्कि हौसले का पहाड़ हैं। वो अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए खड़े हैं। इमरान खान आज अगर हकीकी आज़ादी से एक कदम पीछे रखता है तो ये हुकूमत 6 घंटे भी नहीं रह सकती, इसलिए उसको इक़्तिदार नहीं चाहिए।
उसको अवाम के लिए इक़्तिदार चाहिए और आपके लिए उसको सहूलतें चाहिए। यकीन दहानी नहीं, ये हमारा विजदान भी है, ये हमारा सियासी तज्जिया भी है और ये हमारा हक भी है। इसलिए कि अवाम का मैंडेट लूटा गया है, वो मैंडेट वापस किया जाए और इमरान खान ने जो कहा है वो होके रहेगा। मुल्क किस तरह चल सकता है दिसंबर के बाद? जा ही नहीं सकता आगे, आज भी नहीं चल रहा। नहीं, ये हुकूमत ही नहीं है, इसके साथ क्यों तुसी बंदे तुसी हंसना शुरू हो गए। मैं हुकूमत क्या, मैं भी हंसना शुरू हो जाऊंगा अगर तुसी एक बार और हुकूमत क्या। ये मजाक है, ये किधर से हुकूमत आ गई? देखें 1971 लेट मी रिस्पॉन्ड 1971 में याह्या खान वाज कॉलिंग शॉट, इसलिए उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसी से बात की थी। एक दूसरा ये कि बीबी समेत जो पॉलिटिकल लोग थे वो उन्होंने ना जमाली से बात की, ना शुजात से बात की, ना उन्होंने शौकत अजीज से बात की। और जो भी कहता है कि मैं पाकिस्तान का बेहतरी चाहने वाला हूं, उसको अपनी हुदूद में अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए और जो गवर्नमेंट है ये दे दें। लोगों के वोट से बनती है, इसलिए जो लोग हैं अल्टीमेट सॉवरन है, वो उनको फैसला करने दिया जाए। जो उन्होंने कर दिया 8 फरवरी को, उसी को माना जाए। नहीं, ये हुकूमत ही नहीं है, इसके साथ क्यों तुसी बंदे तुसी हंसना शुरू हो गए। मैं हुकूमत क्या, मैं भी हंसना शुरू हो जाऊंगा अगर तुसी एक बार और हुकूमत क्या। ये मजाक है, ये किधर से हुकूमत आ गई? देखें 1971 लेट मी रिस्पॉन्ड 1971 में याह्या खान वाज कॉलिंग शॉट, इसलिए उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसी से बात की थी। एक दूसरा ये कि बीबी समेत जो पॉलिटिकल लोग थे वो उन्होंने ना जमाली से बात की, ना शुजात से बात की, ना उन्होंने शौकत अजीज से बात की। और जो भी कहता है कि मैं पाकिस्तान का बेहतरी चाहने वाला हूं, उसको अपनी हुदूद में अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए और जो गवर्नमेंट है ये दे दें। लोगों के वोट से बनती है, इसलिए जो लोग हैं अल्टीमेट सॉवरन है, वो उनको फैसला करने दिया जाए। जो उन्होंने कर दिया 8 फरवरी को, उसी को माना जाए।